हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड SBM ट्यूटर चैनल पर आपका स्वागत है। और यहां पर हम आज देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अप्रोक्स आपको यहां पर 75 क्वेश्चन दिखाई देंगे। आप भी जानते हो एक वीडियो में अगर कंप्लीट करोगे तो नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। सो प्लीज, इसलिए मैंने यहाँ पर पार्ट फर्स्ट लिखा है। पार्ट फर्स्ट में हमारे 75 क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट पार्ट में ऐसे क्वेश्चन लाएंगे। 2-3 वीडियो में जो भी पेपर में आने के चांस होंगे सभी हमारे करंट कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो यहाँ पर प्लीज़ इसको लाइक करना। और आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा। यहाँ पर आपको दिखाई देंगे हमारे 4 पर्सनैलिटीज़, सभी के नेम बताना। इनको हम एज आ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इनको हम मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जो इंडियन फर्स्ट जो कि स्पेस में गए थे और जो वर्ल्ड के फर्स्ट हैं जो आने वाले टाइम में नासा का एक मिशन है जो कि फर्स्ट वुमेन बनेंगे ऑन दी सरफेस ऑफ मून उतरने वाले। ठीक है जी, चारों के नेम बता सकते हो प्लीज़, अच्छी बात है। ये इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है पेपर में जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। तो करते हैं स्टार्ट, चलते हैं। देखो अल्मा, ये न्यूज़ में था। सो जहाँ से पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री में है, ये क्या है और कौन सी लोकेशन है इसकी। सो मेनली ना एक टेलीस्कोप है जी जो कि आटाकामा डेजर्ट में है। लार्ज मिलीमीटर एंड सब मिलीमीटर एरे रेडियो टेलीस्कोप है जो कि आउटर स्पेस को स्टडी करने के लिए इन दी आटाकामा डेजर्ट में लगाया गया था। सो आटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है? इन दी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट कहाँ पर है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कहाँ पर है? इन दी चिले में। चिले में जो आटाकामा डेजर्ट है वहाँ पर इसको लगाया गया था बाय द USA एंड अदर कंट्रीज़ के साथ में, यहाँ पर आउटर स्पेस की स्टडी करने के लिए। मेरी न्यूज़ में क्यों था? इसकी अपग्रेडेशन के लिए काम चल रहा था, दैट्स वाई न्यूज़ में आया था भाई। ठीक है, देन देखिए ये रहा वो उसका मैप साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का। सभी कंट्रीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ठीक है, सो इनको आप एक दो बार देख लेना भाई, अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कुछ कंट्री जैसे गोवाना न्यूज़ में था जो कि जनवरी मंथ में 9 जनवरी को जब हम प्रवासी भारतीय दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट इंडिया की विजिट पर थे एज अ चीफ गेस्ट। यहाँ पर हमने इनको इनवाइट किया था। ठीक है, और देन देखिए इधर हाँ, यहाँ पर इसके बेस्ट में यहाँ पर दिखाई देगा चिले एंड चिले में है आटाकामा डेजर्ट, वहाँ पर अल्मा नाम का हमारा टेलीस्कोप है। यहीं पर आपको दिखाई देंगे एल्प्स माउंटेन्स एंड लिथियम ट्रायंगल्स जो कि बोलिविया, अर्जेंटीना एंड चीन में पाए जाते हैं। ठीक है, इन फैक्ट को भी ध्यान में रखियो। देन चलते हैं नेक्स्ट में, जन समर्थ पोर्टल जो हमारी गवर्नमेंट ने इसको रिलीज़ किया था अपनी जो भी स्कीम्स हैं एक जगह पर इकट्ठे डालने के लिए, लोगों को इसके बारे में इकट्ठा एक जॉइंट पोर्टल प्रोवाइड करने के लिए। देखिए, ब्रिंग दी ऑल क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म के लिए इसको रिलीज़ किया गया था। एक यूनिफाइड पोर्टल है जो कि डिलीवर करेगा मल्टी जो हमारी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव होंगे ऑन दी सिंगल वेबसाइट। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट है भाई। देन बाल मित्रा, हमारे बच्चों की, उनके बारे में जो लॉन्च हुआ था, किसके द्वारा रिलीज़ हुआ था? जी बाल मित्रा मेनली दिल्ली कमीशन फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट फॉर द चिल्ड्रन, जिनके जो कि मेनली दिल्ली कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था। एक व्हाट्सएप चैट बूट है जो कि हमारे चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए सभी कंप्लेंट्स यहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, और एक अट्रैक्शन के साथ में इंफॉर्मेशन ट्रैक कंप्लेंट के लिए सो यहाँ पर काम करेगा। इम्पोर्टेंट है भाई, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे बाल मित्रा क्या है? एक व्हाट्सएप चैट बूट है जो कि दिल्ली कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था। देन देखिए आधार मित्रा, उसी तरह का ये है, यहाँ पर बाल मित्रा, यहाँ पर आधार मित्रा। सो ये रिलीज़ हुआ था बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। एक AI चैट बूट है जो कि आपकी सभी क्वेरीज के बारे में बताएगा इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। देन निसार एक सैटेलाइट है, एक जॉइंट वेंचर है। कौन कौन सी? हमारी स्पेस एजेंसी का, नासा एंड इसरो का। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जिसकी फुल फॉर्म है भाई
नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो कि अर्थ की ऑब्जर्वेशन के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा इसी ईयर में। सो एक ज्वाइंट वेंचर पूछ सकते हैं कौन सी कंट्रीज़ के बीच में, नासा एंड इसरो के बीच में है। सितंबर मंथ में इसको रिलीज़ करने वाले हैं। और इसरो के हमारे चेयरमैन एस सोमनाथ 15 अगस्त 1969 को बनाया गया था। फाउंडर इसके डॉक्टर विक्रम साराभाई। वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट बताइए जो कि सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था, उसका नेम। उसका नेम यहाँ पर था तिरान-1। तिरान-1 जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड हमारा रॉकेट है। ये मेनली रिलेटिविटी एक स्पेस है उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, मेनली इसका नेम ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से और क्वेश्चन बनने के चांस बहुत कम है। इसकी मेनली आने वाले टाइम में 2026 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट होने के चांस हैं। देन बताइए विच इंडियन स्पेस स्टार्टअप जिसने सक्सेसफुली टेस्ट किया था 3D प्रिंटेड जो क्रायोजेनिक इंजन को। एक इंजन को टेस्ट फायर किया गया था यहाँ पर। ठीक है, कौन सी हमारी है, ये हमारा स्टार्टअप है इंडिया का स्काई रूट। स्काई रूट ने दबन-2 नेम का जो हमारा क्रायोजेनिक इंजन है 3D प्रिंटेड है, उसका नागपुर में सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया, जो कि हम यूज़ में लेंगे। जो हमारा इंडिजिनसली बिल्ड एक विक्रम-2 रॉकेट है, वहाँ पर इसको यूज़ में लेंगे। ठीक है जी। और साथ में इन स्पेस आपको पता होगा जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर है, जो कि नासा हमारा इसरो के अंडर एक प्राइवेट आर्म है। ये क्या इसने के द्वारा ना एक स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब को इस्टेब्लिश किया गया था, कहाँ पर, इन दी अहमदाबाद में। जो कि हमारे स्टार्टअप्स हैं स्पेस रिलेटेड, उनकी हेल्प पहुँचाएंगे, उनको उनके आइडियाज़ को एक इम्प्लीमेंट करने का मॉडल प्रोवाइड करेंगे, ताकि उनकी रिसर्च के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर जो भी उनकी कॉस्ट कटिंग हम कर पाएँ। मेनली हमारे स्टार्टअप्स को प्रमोशन देने के लिए, प्रमोट करने के लिए इसको यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था। देन अर्थमिस मिशन कौन सी हमारी स्पेस एजेंसी का मिशन है और इसमें क्या करेंगे बताइए। अर्थमिशन मिशन जो कि नासा का एक मिशन है, जो आने वाले टाइम में मीन्स के अप्रोक्स 2024 के 25 के बीच में, जहाँ पर ह्यूमन को ऑन दी सरफेस ऑफ मून उतारेंगे आफ्टर द अपोलो मिशन के जरिए उनके द्वारा उतारा गया था, जहाँ पर फर्स्ट टाइम कोई भी वुमेन यहाँ पर उतरेंगे ऑन द सरफेस ऑफ मून, साथ ही में एक ब्लैक मैन। नासा का मिशन है अर्थमिस 2 और 4 एस्ट्रोनॉट यहाँ पर भेजे जाएंगे, फर्स्ट वुमेन एंड ब्लैक मैन। वुमेन का नेम कृष्णा कोच बता चुका हूँ, अभी हमने आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था। ब्लैक एस्ट्रोनॉट विक्टर ग्रोवर एंड अदर जो हमारे पास हैं रेड बाइसमैन, जर्मी हैंसन। ठीक है, देन हेडक्वार्टर यहाँ पर वाशिंगटन डीसी में है, 29 जुलाई 1958 में बनाया गया था। ओके, और 1958 में इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसका नेम क्या है, DRDO। ओके जी। और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया बताओ, वो पहले चेयरमैन थे हमारे यहाँ पर, जो हमारी अग्नि मिसाइल्स के हमने किया ना, उसके अंडर थे वो, अंडर द DRDO। बताओ, टेसी थॉमसन। टेसी थॉमसन मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं उनको। हमने जो फर्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था वहाँ पर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन जो कि ऑब्जर्व करेगा सन को, बताइए। कल परसों की ना ये वीडियो मैंने डाली थी जो कि इसरो को लेकर, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन मैंने डाले हुए थे। यहाँ पर ना हम आदित्य L1 को यहाँ पर लॉन्च करेंगे सन की स्टडी के लिए, मेनली इन अगस्त सितंबर 2023 तक। इस ईयर में हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। देन इनग्यूनिटी एक मार्स हेलीकॉप्टर है, कौन सी स्पेस एजेंसी के साथ रिलेट करेगा बताइए। ये नासा का हेलीकॉप्टर है, जो परसेवरेंस रोवर था उनका, वहीं पर उनकी मार्स की सरफेस उतारा हुआ था। उसके अंडर जो एक हेलीकॉप्टर ने अभी हाल ही में ना वहाँ पर फ्लाइट ली थी, दैट्स वाई न्यूज़ में आ चुका था। इसका नेम ओनली इम्पोर्टेंट है और नासा के साथ रिलेट करता है, जो कि रोवर कौन सा था वहाँ पर, परसेवरेंस, जो कि मार्स पर उतारा था। इंडिया ने कभी तक कोई भी रोवर वहाँ पर नहीं उतारा, ओनली ऑर्बिटर हमने भेजा था जो कि मार्स को रोटेट करते हुए, जिसका हमने चित्र हमारा 2000 रुपये के नोट पर था भाई। सितंबर मंथ तक 2000 के रुपीज़ के नोट पूरी तरह बंद होने वाले हैं, सभी को पता होगा। और ना एक जन्म
जी हमारी एक डॉक्यूमेंट्री थी जो कि मंगलयान को रेट करती हुई फर्स्ट संस्कृत डॉक्यूमेंट्री थी जो कि आईफा में इंट्रोड्यूस हुई थी। सो दैट्स वाई इसका नेम ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कभी भी। देन टेलियोस 2 जो कि एक सैटेलाइट है, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो कि इसरो का, उसके द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था। मीन्स कि यहाँ पर हमने पहुँचाया था। बताओ जी टेलियोस नाम की जो हमारी सैटेलाइट है कौन सी कंट्री के साथ रिलेट करेगी, कौन सी कंट्री का ये प्रोजेक्ट था? सो ये प्रोजेक्ट था सिंगापुर का, हमने इसको लॉन्च किया। ठीक है जी। सो हमारा जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसके द्वारा इसको रिलीज़ किया गया फ्रॉम दी सतीश धवन स्पेस सेंटर इन दी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। देन रियाना बरनावे जो कि न्यूज़ में थे, जी क्या है भाई? सो ये फर्स्ट वुमेन हमारे बने थे जो कि सऊदी अरेबिया से बिलोंग करते हैं और स्पेस मिशन में पार्टिसिपेट करने वाले। ठीक है जी। सो इनका नेम इंपॉर्टेंट है। देन हु लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट स्टारशिप, लेकिन ये फेल कर गया था। आने वाले टाइम में फिर से इसको ट्राई करेगा वो बंदा, उसका नेम क्या है? स्पेस एक्स के जो मालिक हैं इलॉन मस्क के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था भाई। सो इम्पोर्टेंट उनका नेम भी है, न्यूज़ में रहते हैं जी। डिविंची मिशन, देखो डिविंची मिशन किसका मिशन है? ये मिशन है नासा का। सो किसके लिए? डिविंची से डायरेक्ट पूछेंगे कौन सी मिशन है, कौन सी स्पेस एजेंसी का है और किसकी स्टडी के लिए है, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। सो यहाँ पर देखिए डीप एटमॉस्फेरिक वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नोवल गैसेज केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। सो मेरी वीनस की स्टडी के लिए डिविंची नाम का मिशन नासा इसको रिलीज़ करेगा। ठीक है। सो नासा का ये फर्स्ट मिशन है जो कि स्टडी करेगा वीनस को। अब देखो कुछ और मिशन बता रहा हूँ नासा की, जैसे कि आर्टेमिस मून के ऊपर द्वारा से पर्सन को उतारने के लिए। डार्ट मिशन ये न्यूज़ में था, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। मेनली यहाँ पर देखिए एक एस्ट्रॉयड था, वहाँ से इंडिया हमारे वर्ल्ड अर्थ के नियर से गुजर रहा था, उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमने एक टेस्ट किया था पापा डिमोर्फस नाम का जो एस्ट्रॉयड था वो। ठीक है। सो डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट था, सो नासा ने कंडक्ट किया था। देन परसेवरेंस रोवर जो कि मार्स पर उतारा था 2020 में। और पार्कर सोलर प्रोब जो कि सन की स्टडी के लिए 2018 में रिलीज़ किया गया था बाय द नासा। एंड कैपस्टोन जो कि लूनर ऑर्बिटर है जो कि लॉन्च किया गया था बाय द नासा के द्वारा 28 जून को। ओरियन स्पेस क्राफ्ट है, इसके जरिए जो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए काम में लेंगे, ह्यूमन की हेल्प से ह्यूमन को यहाँ पर यूज़ करेंगे हम एज अ डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, जहाँ पर स्पेस क्राफ्ट को यूज़ किया जाएगा। ठीक है। सो नासा के सभी प्रोजेक्ट हैं भाई। निसार यहाँ पर नासा इसरो का एक सिंथेटिक अपर्चर रडार है, इसके बारे में बता चुका हूँ। प्रोव 3 मिशन बताइए जो कि इसरो के द्वारा रिलीज़ हुआ था, कौन सी स्पेस एजेंसी के साथ में रेड करेगा? सो इसरो ने इसको रिलीज़ किया था, करेगा आने वाले टाइम में 2024 में इसरो इसको रिलीज़ करने वाला है। सो यहाँ पर कौन सी स्पेस एजेंसी का मिशन है जी? ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। सो मेनली यहाँ पर जो सन की स्टडी के लिए इसको यहाँ पर लॉन्च करेंगे। ठीक है जी, सैटेलाइट्स को। सो इंडिया यहाँ पर इसको क्या करेगा? कंडक्ट करेगा, इसको लॉन्च करेगा। विच कंट्री इज सेटअप टू लॉन्च दी NBS 01 नेविगेशन सैटेलाइट? अभी हाल ही में न्यूज़ में था, तो बताइए। सो यहाँ पर इसरो ने इसको रिलीज़ किया था भाई। इंडिया का जो मिशन है जो कि GSLV जो हमारा एक बाहुबली नाम का रॉकेट है, इसका हमने यूज़ में लिया था। सो देखिए यहाँ पर सतीश धवन जो हमारा स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, इसको रिलीज़ किया गया था। मेरी ना एक यहाँ पर ना हम रिप्लेस करेंगे जो हमारी पहले IRNSS मीन्स कि नाविक की सैटेलाइट्स हैं, उनको हम दोबारा से चेंज कर रहे हैं वहाँ पर हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन लाने के लिए। नाविक क्या है? नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्सिलेशन। सो मेनली ना जैसे कि GPS होगा वर्ल्ड लेवल पर, वह इंडिया के रिस्पेक्ट में यहाँ पर नाविक आपको दिखाई देगा। सो एक्सपोसेट न्यूज़ में था, एक एक्सरे पोलीमीटर सैटेलाइट है जी, इंडिया इसको रिलीज़ करने वाला है आने वाले टाइम में, मीन्स के। ठीक है जी। सो सेकंड कंट्री बन जाएगी ऐसा मिशन को कंडक्ट करने वाली। और वर्ल्ड में फर्स्ट कौन सी थी? नासा एक्सरे पोलीमीटर सैटेलाइट मिशन, जो मेनली स्टडी करेगा आउटर स्पेस में हमारी जो भी यहाँ पर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, कोई भी एस्ट्रॉयड्स है जो कि ठीक है ब्लैक होल वगैरह,
उनको स्टडी करेगा, उनसे जो भी एक्सरे इमिट होती है उनको यहाँ पर ये ऑब्जर्व करेगा। और देखो जी इसरो एंड रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि बेंगलुरु में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, दोनों का एक जॉइंट वेंचर है जी, ठीक है जी। सो नासा ने इसको 2021 में लॉन्च किया था, फर्स्ट ऐसा मिशन। देन जूस न्यूज़ में था, ये बताओ किसका मिशन है? ये है जुपिटर के जो मून्स है उनकी स्टडी के लिए एक मिशन है। किसने रिलीज़ किया? सो रिलीज़ करने वाली यहाँ पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सो जूस की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है यूपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का स्पेस मिशन है। ये प्रीवियसली अप्रैल मंथ में रिलीज़ हुआ था, ठीक है जी। सो गैनीमेड, यूरोप एंड कैलेस्टो इनकी स्टडी के लिए यहाँ पर रिलीज़ किया गया था, ठीक है जी। सो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वायु लिंक प्लेटफॉर्म रिलीज़ हुआ था, कौन किनके द्वारा बताओ? सो रिलीज़ किया था इसको इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। सो यहाँ पर ना एक एड पायलट इन डीलिंग विद द बैड वेदर, जो हमारे पायलट्स हैं उनको हेल्प करेगा बैड वेदर से यहाँ पर डील करने के लिए। जैमर प्रूफ एक अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन यहाँ पर उनको प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ नाविक। सो नाविक की इम्पोर्टेंट है, नाविक को हम IRNSS के नाम से भी जानते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। सो इसकी यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। देन 27 नंबर के हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? मार्शल विवेक राम चौधरी जी, एंड फाउंड हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को, एंड हेडक्वार्टर इन दी न्यू दिल्ली में। विक्रांत इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ड स्पेस क्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट कैरियर, सॉरी यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर है जी, जहाँ पर हमारे बहुत से स्पेस जो वो होते हैं फाइटर जेट्स यहाँ पर लैंड कर सकते हैं, ठीक है जी। सो फर्स्ट इंडिया का है जो इंडिया ने अपने आप यहाँ पर बिल्ड किया है। इसके पहले हम विक्रमादित्य नाम का भी यूज़ कर रहे हैं जो हमने रशिया से परचेज किया था। देन समुद्रयान मिशन, ये न्यूज़ में था प्रीवियसली। यहाँ पर क्या है ना, इंडिया ओशन की स्टडी के लिए डीप तक, ओशन के अंदर तक, डेप्थ तक यहाँ पर हम ह्यूमन को भेजेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इक्विपमेंट जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसका नेम क्या है? मत्स्या 2000, सॉरी मत्स्या यहाँ पर 6000 का इसका नेम है। सो मैंने इसको डेवलप किया गया था बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इन द चेन्नई में। सो इंडिया का फर्स्ट मिशन है जो कि ह्यूमन को हम डीप ओशन में स्टडी करने के लिए सेंडिंग में निकलेंगे। इसके पहले USA, रशिया, जापान, फ्रांस, चाइना भी इसको कंडक्ट कर चुके हैं भाई। सो समुद्रयान मिशन इंडिया का मिशन है। मत्स्या 6000 हमने यूज़ किया था एज ए इक्विपमेंट, सो के जो स्टडी करेगा डीप ओशन में जाकर। स्काई हॉक, ये बताइए क्या है भाई? सो इंडिया का फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन है। किसने डेवलप किया था? IG ड्रोन्स के द्वारा। सो यहाँ पर कुछ इसकी क्वालिटीज़ बता रखी हैं, अभी वर्टिकल टेक ऑफ ले सकता है, लैंड कर सकता है, 10 kg पेलोड को कैरी कर सकता है, ठीक है। इसको हम आल्सो इक्विप कर सकते हैं विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमेजिंग सिस्टम के साथ में, ठीक है। कैपेबिलिटी इसकी बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। सो फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन किसने बनाया? स्काई हॉक नाम का IG ड्रोन के द्वारा। देन प्रलय ब्लास्टिक मिसाइल जो कि हमने जहाँ पर डील की थी विद इजिप्ट के साथ उनको सेल करने में। सो ये न्यूज़ में थी भाई। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है, ठीक है। और जो बैटलफील्ड जो कि मेनली यहाँ पर DRDO ने इसको डेवलप किया था, ठीक है जी। 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक ये अटैक कर सकती है। एक तो होंगी ब्लास्टिक मिसाइल, आपने सुना होगा, एक होंगी क्रूज मिसाइल्स। दोनों डिफरेंट होती हैं भाई। ब्लास्टिक जैसे कि हमारी ब्रह्मोस एक ब्लास्टिक मिसाइल है, वो पहले अपने ऑर्बिट से बाहर जाएगी, देन वापस आकर वहाँ पर अटैक करेगी, जैसे देखो। देन जो क्रूज मिसाइल है हमारी, देखो ये डायरेक्टली जाएगी सरफेस के साथ में जाकर वहाँ पर अटैक करेगी, ठीक है जी। देन प्रहारी मलवाइल ऐप लॉन्च हुई थी, किसके द्वारा? हमारे होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी के द्वारा। किसके लिए? फॉर दी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। यहाँ से आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में BSF के जो न्यू चीफ अपॉइंट हुए थे उनका नेम बता दीजिए। कुछ टाइम पहले ही अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। सो सभी यहाँ पर क्वालिटीज प्रोवाइड करने को लेकर ये रिलीज हुआ था। देन जलदूत ऐप, ये मेनली हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। किसके लिए? जो हमारी वाटर जो लेवल है उसको कैप्चर करने के लिए, उसको यहाँ पर
यूज़ करने के लिए, सॉरी यहाँ पर भी हमारा वाटर लेवल कितना है उसको यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हमारे जो वाटर लेवल को मेज़र करेंगे, दैट्स वाई जी लाई गई थी यहाँ पर। ठीक है, अब कुछ और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स थी जो कि हमारे वाटर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, जैसे देखो अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान के अंदर हमने कैच दी रेन कैंपेन को रिलीज़ किया था 2022 में। ठीक है, खनन प्रहारी मोबाइल ऐप जो कि रिलीज़ हुई यहाँ पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा, जो कि प्रहलाद जोशी जी के द्वारा, जो इलीगल माइनिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए। सो वैसे तो ये सभी मैंने स्कीम्स के अंडर डालना था, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इवेंट है सभी मैंने यहाँ पर डाल दिए। देन सी विजिल ऐप जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर रिलीज़ किया गया था, जो कि हमारी ट्रैक करेगा कंप्लेंट्स को रिगार्डिंग दी मॉडल कोड ऑफ द कंडक्ट, जो भी कुछ उसमें वायलेंस आती है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर इरेगुलरिटीज़ आपको दिखाई देंगी पोलिंग बूथ पर, उसको ट्रैक करने के लिए इसको रिलीज़ किया गया था सी विजिल ऐप को बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। देन जादुई पिटारा जो कि मेनली ना लर्निंग टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड करेगा सभी स्टूडेंट्स को, ये रिलीज़ हुआ था बाय दी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। कौन है बताओ? धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है जी। देन साथी प्लेटफॉर्म बताओ, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ही इसको रिलीज़ किया था। सेल्फ असेसमेंट प्लेटफॉर्म है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है जी। सो विद द हेल्प ऑफ आईआईटी कानपुर इसको रिलीज़ किया गया था, जहाँ पर हमारा जो हमने इंडिजीनियसली डेवलप्ड एक एआई प्रोग्राम को यूज़ किया था प्रियोटर को, जो कि आईआईटी कानपुर के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है जी। सो फ्री लर्निंग रिसोर्स यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, 800 वीडियोज़ होंगी जो कि हमारी 12 रीजनल लैंग्वेज में हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। देन देखिए यहाँ पर रैपिड एक्स जेना एक इंडिया का हाई स्पीड फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए इन दिल्ली रीजन में इसको जहाँ पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, जहाँ पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ तक इसको लॉन्च किया जाएगा फर्स्टली, जो कि बहुत सा हमारा टाइम बचाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो ओनली फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो कि मेनली यहाँ पर रिलीज़ हुआ था इन दिल्ली सिस्टम में, जो कि टाइम को सेव करने के लिए। सो यहाँ पर ना फर्स्ट आ जाएगा, दोनों इंपॉर्टेंट बन जाता है, अभी डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। इंडिया का फर्स्ट वाटर मेट्रो कहाँ पर रिलीज़ हुआ था? इन दी कोची केरला में। सो वहाँ पर टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए जर्मन एजेंसी एक KfW उनका एक ज्वाइंट वेंचर था, 100 करोड़ यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, जो कि 10 आइलैंड है कोची में, वहाँ पर ये कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा। देन फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर? कोलकाता में। सो बहुत पार्ट कर चुके हैं भाई, अंडर दी हुगली रिवर यहाँ पर इसको लॉन्च किया जाएगा। हाइड्रोजन ट्रेन लाने वाली फर्स्ट कंट्री कौन सी थी? यहाँ पर जर्मनी। एशिया की फर्स्ट कंट्री कौन सी थी बताओ? ये थी यहाँ पर चाइना। और इंडिया कब तक कर देगा? 2023 तक, दिसंबर तक हम इसको लॉन्च कर देंगे भाई हाइड्रोजन ट्रेन को। कवच सिस्टम न्यूज़ में था, क्योंकि हमने जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है जो कि हिंदी उड़ीसा, वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। देन उसके बाद में जो न्यूज़ में आया था, जो मेनली ना एक ऑटो इंडिजीनियसली बिल्ड एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो कि ना ट्रेन को यहाँ पर स्टॉप करने के लिए हेल्प करता है। सो ये भाई हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था। सो सेफ्टी को यहाँ पर से बढ़ाने के लिए मेनली, लेकिन जो कोरोमंडल एक्सप्रेस का वहाँ पर हिंदी उड़ीसा में एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पर जी अभी तक हमने इम्प्लीमेंट नहीं है किया है इसको, इस सिस्टम को। आने वाले टाइम में उसको भी यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। देन मेघदूत जी प्रीवियसली न्यूज़ में था, जो कि हमारी एयर में वाटर है ना उसको ऑब्जॉर्व करता है। देन इसको हम एज अ पोर्टेबल वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। देन उसको हम यूज़ कर सकते हैं एंड उसको पी सकते हैं भाई। देन बाय द इंडियन रेलवे के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था मेघदूत, जो कि मशीन है एक मुंबई स्टेशन पर, जो कि वाटर वेपर को कन्वर्ट करेगी पोर्टेबल वाटर में। सुपर वासुकी जो सबसे बड़ी हैवीएस्ट फ्लाइट रिलीज़ हुई थी प्रीवियस ईयर। फर्स्ट केबल स्ट्रेट ब्रिज कहाँ पर लगा था? हिंदी जम्मू एंड कश्मीर में, ऑन दी अंजी ब्रिज, अंजी रिवर पर, जिसका नेम है अंजी ब्रिज। तो ऐसा क्वेश्चन तो वैसे मुझे लगता है टेक्नोलॉजी के अंडर नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने रेलवे डाला था ना, कुछ फैक्ट यहाँ पर डाल दिए जो कि क्वेश्चन के बनने के चांस है वहाँ पर। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ था? ये हुआ था हिंदी हिमालयाज़ में, दी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है,
जो कि उधमपुर श्रीनगर बरमुल्ला रेलवे लिंक को यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए। इसका नेम क्या है, चिनाब ब्रिज, जो कि चिनाब रिवर पर है। देन नवदूत बताइए जी क्या है। नवदूत क्या है, एक ड्यूल मोड लोकोमोटिव इंजन है, मीन्स कि हमारी रेलवे के साथ कनेक्ट करता है, और यहाँ पर बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी से हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। सो बेस्ट इनोवेशन अवार्ड को भी पा चुका है फ्रॉम दी रेलवे बोर्ड के द्वारा। देन MSS गेलिना जी न्यूज़ में थी, बताओ ये क्या है भाई। सोना एक ये डायरेक्ट शिपिंग सर्विस है बिटवीन दी तूतीकोरिन, ठीक है, से लेकर मालदीव्स तक। सो हाल ही में रिलीज़ की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर द पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे के द्वारा। सो डायरेक्टली भाई पूछ सकते हैं, इसका नेम MSS गेलिना न्यूज़ में था, बताओ ये क्या है। ये एक शिपिंग सर्विस है जो कि तूतीकोरिन केरला से रिलीज हुई थी मालदीव्स तक। एनकोवैक्स ये बताइए क्या है जी। एनिमल्स के लिए एक कोविड-19 वैक्सीन थी, फर्स्ट जो इसको रिलीज़ किया गया था प्रीवियस ईयर, जो कि डेवलप की गई थी बाई हरियाणा बेसिक ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, साथ ही में नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन दी एक्विन्स, सो इनके द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था। बताइए कौन सी स्टेट के द्वारा यहाँ पर फर्स्ट DNA डाटाबेस को बनाने की बात कर रही थी, क्रिएट करने की बात कर रहे थे, जो कि अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के लिए। सो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश ने इसको यहाँ पर लॉन्च किया था भाई। सो वहाँ पर बहुत सी बॉडीज़ दिखाई दी थी जो कि अनआइडेंटिफाइड थी। सो दैट्स वाई उनका जो डिटेल जानने के लिए यहाँ पर DNA कलेक्ट करने की बात की जा रही थी वहाँ पर। देन विच कंट्री ने अभी हाल ही में कमीशन किया था TCG एंडोलो, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट अनमैन्ड एरियल व्हीकल कैरियर है। सो यहाँ पर तुर्की के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था भाई। सो अगर आपसे ना पूछे यहाँ पर बिराकत TB3 जी क्या है, एक ड्रोन है जो कौन सी कंट्री का है, ये है तुर्की का। सो वो बता रहे थे भी इंडिया को हम ये सेल नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया क्यों लेगा इनका ड्रोन भाई। सो दैट्स वाई न्यूज़ में आया था प्रीवियस ईयर। देन विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट जिसने यूज़ किया था रोबोटिक स्कैवेंजर को, जिसका नेम है बंदी कोट, जो कि क्या करेगा, क्लीन करेगा मैन होल्स को। सो यहाँ पर केरला इसको लॉन्च करने वाली फर्स्ट स्टेट बनी थी भाई इन दी त्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर केरला वाटर अथॉरिटी के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था। इंडिया का फर्स्ट वाटर मेट्रो बताइए जो कि इनॉग्रेट हुआ था कौन सी स्टेट में, ये हुआ था इन दी केरला में। सो ये क्वेश्चन दोबारा से हमारा रिपीट कर गया भाई यहाँ पर, ठीक है जी। देन फर्स्ट स्टेट जो कि फुली डिजिटलाइज हो चुकी है इन दी बैंकिंग सर्विस को लेकर, वो कौन सी है, केरला, ठीक है। सूर्यमशु ये बताओ क्या है। ये क्या है, हमारी इंडिया की फर्स्ट सोलर पावर्ड टूरिस्ट बोट है, जो कि केरला स्टेट इन लैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था। श्रीलंका में बिल्ड हुई थी। 7% ऑफ वेसल की एनर्जी आपको यहाँ पर दिखाई देगी भाई थी सोलर पैनल, अदर जो होगी भाई थी जनरेटर की जगह यूज़ करेंगे, जनरेटर का हम यूज़ में लेंगे 25% के लिए। देन इंडिया का फर्स्ट जो चैट GPT बताओ पावर्ड एक चैट GPT पावर्ड एक AI चैट बोट था, जो कि लॉन्च हुआ था बाय दी वेलोसिटी के द्वारा। उसका नेम बताइए। तो उसका नेम था जहाँ पर लेक्सी, जहाँ पर लामा क्या है जो कि है मेटा का, मीन्स के फेसबुक का जो एक चैट बूट है। बार्ड क्या है गूगल का, और चैट GPT किसका है, ये है मेनली तो ओपन AI का, लेकिन फंडेड किसके द्वारा किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। सो दैट्स वाई पेपर में ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन चुका है भाई। सो ध्यान में रखियो इसको भी। लामा मॉडल बता चुका हूँ भाई, ये किसका है, गूगल का है, मीन्स के मेटा जो कि उसकी पेरेंट कंपनी है, उसका ये रिलीज़ हुआ था। तो गूगल मेटा के बारे में देख लीजिए, 2004 में फाउंड होने वाली। मार्क जुकरबर्ग इसके CEO और हेडक्वार्टर हमने ध्यान में नहीं रखने। देन फर्स्ट लिविंग रोबोट कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग आर। सो ने प्रीवियसली मीन के 2020 और 21 में ना ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पर बना था इन दी पंजाब के एग्ज़ाम में, इन दी वहाँ पर कोऑपरेटिव नैब तहसीलदार का पेपर हुआ था वहाँ पर, ठीक है। सो फर्स्ट लिविंग रोबोट कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग आर, उसका नेम बताइए यहाँ पर। इसका नेम था यहाँ पर जेनो बोट्स। सो ये USA में इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। सो दैट्स वाई उस टाइम ये न्यूज़ में था, ठीक है जी। जो कि ट्रुथ GPT AI प्लेटफॉर्म है, किन के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था, जो कि आने वाले टाइम में रिलीज़ करने वाले हैं
सो यहाँ पर इलॉन मस्क इसको रिलीज़ करने वाले हैं, ट्विटर को परचेज कर चुके हैं, स्पेस एक्स के मालिक हैं, टेस्ला के मालिक हैं। अब आने वाले टाइम में ट्रुथ जीपीटी इसको रिलीज़ करने वाले हैं भाई। देन DRDO इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस इनॉग्रेट इन, बताओ। सो DRDO के द्वारा एक इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर होने वाला बनाने वाले थे, वो इनॉग्रेट करने वाले थे। कहाँ पर? इन दी ऑफ द एक्सीलेंस, ये हुआ था इन दी IIT हैदराबाद में, ठीक है जी। जन HD 3385 एक वीड की वैरायटी है जो कि हमारा हीट वेव्स आ रही हैं उसको उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। सो हाल ही में इसको यहाँ पर बनाया गया था, प्रोड्यूस किया गया था किनके द्वारा? पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब, ICAR, नन ऑफ दीज। सो यहाँ पर इसका मेनली बनाई गई थी बाय दी ICAR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। एक न्यू वैरायटी जो कि हमारी वीट की है इसको प्रोड्यूस किया गया था जिसका नेम है HD 3385। और पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर, कहाँ पर है? इंदी उत्तराखंड में। पहले कहाँ पर थी? इंदी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के जो हमारे पहले CM थे उनका नेम क्या था? उनका नेम पंत था, ठीक है। उनका नेम प्लीज़ देखना, उनके नेम पर इस यूनिवर्सिटी का नेम है। देन पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब में है, ठीक है जी। सो जो भी इम्पैक्ट है हीट स्पाइक्स का उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगी ये हमारी वैरायटी। अब ICAR के बारे में कुछ फैक्ट देख लीजिए। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है जी। इसका पहले नेम हुआ करता था एम्पेरिकल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में 1929 में बनाया गया था। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ये काम करता है भाई। देन यहाँ पर बताओ विच इंडियन सिटी हैज़ टॉप्ड इन दी डिजिटल ट्रांजेक्शन इन दी कंट्री। सो डिजिटल ट्रांजेक्शन जब से यहाँ पर सबसे मैक्सिमम दिखाई दी हमें 2022 में इन दी बेंगलोर में, ठीक है जी। सो ये डाटा बता रखा है भी फ्रेंच पेमेंट एंड ट्रांजेक्शनल सर्विस फिल्म के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था। देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इंडिया का फर्स्ट ओन फॉन्ट कौन सा था? उसका नेम था भारत। सो एवरेस्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इंडिया का फर्स्ट अपना फॉन्ट है और वर्ल्ड में जो सेकंड इंडिया कंट्री बन चुकी है आफ्टर दी स्वीडन के द्वारा भी इसको रिलीज़ किया गया था ऐसा फॉन्ट, और अब इंडिया कर चुका है इसको, ठीक है जी। हमारी जो ट्रेवलर शेड्यूल लैंग्वेज हैं उनसे हमने एक हमारी न्यू फॉन्ट यहाँ पर क्रिएट किया। इंडिया का ओन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बताओ। यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्लीज़ बताना इसको। इसका नेम क्या है? बोस। अगर आपसे पूछे एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वो कौन सा था? भारत OS। बोस यहाँ पर बनाया गया था किसके द्वारा? CDAC द्वारा, सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है। 2015 में इसको रिलीज़ किया गया था। हाल ही में ना भारत OS न्यूज़ में था। सो भारत OS IIT मद्रास के द्वारा एक एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको बनाया गया था। देन देखिए यहाँ पर 3D बता रखा है व्हाट कैन दी कोस्ट इफेक्टिव एंड पोर्टेबल 3D पेपर बेस्ड डिवाइस अभी हाल ही में जो बनाई गई थी IIT मद्रास के द्वारा। तो उसका मेन मोटिव क्या था? उसका मेन क्या था? जो किसको ये स्टडी करेगा? ये करेगा अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क। जो भी मिल्क के अंदर कोई भी यहाँ पर इम्प्योरिटी डाल रहे हैं उसको यहाँ पर जज करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए हेल्प में लेंगे। एक 3D पेपर है जो कि बेस्ड ऑन दी पॉकेट फ्रेंडली है, जो कि पॉकेट में डालकर उसको लेके जा सकते हो। देन मिल्क को इन दी 30 सेकेंड्स के अंदर आप डिटेक्ट कर सकते हो कोई भी उसके अंदर जो भी हमारी जो डिटर्जेंट हो, सोप हो, यूरिया हो, स्टार्च हो, साल्ट हो, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो, कुछ भी जहाँ पर हमने उसमें डाला होगा हम उसको जान सकते हैं। होमोसेप्पा एक रोबोट था जो कि डेवलप हुआ था सेप्टिक टैंक को क्लीन करने के लिए विदाउट द ह्यूमन इंटरफेरेंस। सो किन के द्वारा इसको बनाया गया था? बाय द IIT मद्रास के द्वारा, ठीक है जी। जुगलबंदी जी न्यूज़ में था, जी क्या है? एक ना जी चैट बोर्ड लगा सकते हो, एक ना, ठीक है, AI चैट बोर्ड है जो कि रूरल इंडिया के लिए रिलीज़ हुआ था बाय दी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, जो कि मल्टी लैंग्वेज में, बहुत सी लैंग्वेज में यहाँ पर उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा हमारे फार्मर्स को, ठीक है जी। सो एक व्हाट्सएप के जरिए एक चैट बोर्ड है जी। सो ये डेवलप हुआ था बाय दी
AI फॉर भारत प्लस IIT मद्रास के द्वारा। और ये चैटबॉट अप्रैल में लॉन्च हुआ था, टेस्ट हुआ था इन दी बिबान, जो कि विलेज है नियर द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली के नियर। देन IIT मद्रास के बारे में जो फैक्ट है यहाँ पर देख लीजिए। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 का आया, जहाँ पर ओवरऑल कैटेगरी में जहाँ पर टॉप पर रहा फ्रॉम दी प्रीवियस 5 ईयर से, जहाँ पर टॉप पर है। और अगर देखें इन दी इंजीनियरिंग कैटेगरी में, जहाँ पर जो 8 कंसेक्टिव ईयर से टॉप पर है। जो AI फॉर भारत प्रोग्राम इनके द्वारा रिलीज़ हुआ था, जो कि क्रिएट करता है ओपन सोर्स लैंग्वेज AI को फॉर द इंडियन लैंग्वेज के लिए। देन GBM ड्राइवर, ये क्या है? ग्लायो ब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी ड्राइवर, ये क्या है भाई? एक मशीन लर्निंग बेस्ड कंप्यूटिंग हमारा टूल है, जो कि डिटेक्ट करता है कैंसर को, जो कि कोज करता है आने वाले टाइम में ट्यूमर को कर सकता है इन दी ब्रेन एंड स्पाइनल कोड में। सो मेनली डिटेक्ट करने के लिए कैंसर को इन दी ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, इसको हमने यहाँ पर डेवलप किया था बाय दी IIT मद्रास के द्वारा। और साथ ही में मद्रास ने यहाँ पर इजराइल के साथ में MOU साइन किया सेंटर ऑफ द वाटर टेक्नोलॉजी के लिए। RBI के साथ किया फॉर दी वॉइस बैंकिंग सोल्यूशन के लिए। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के साथ किया फॉर दी ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर फॉर एनर्जी के लिए, जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको कंप्लीट करने के लिए 2030 तक। नासा के साथ किया था, जो कि माइक्रोब्स की स्टडी के लिए ऑन दी स्पेस स्टेशन में। देन तंजानिया में जी फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस लगाने वाला है, ठीक है जी। देन DRDO के साथ किया था टाई अप फॉर द डेवलप ऑफ द सेंसर टेक्नोलॉजी फॉर द अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए। सो अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए एक टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए टाई अप किया था, MOU साइन किया था। देन देखिए आर्टिसंस, पूछ सकते हैं आर्टिसंस क्या है? जी IIT मद्रास के द्वारा इसको बनाया गया था। एक डिवाइस है जो हेल्थ को और एज ऑफ द ब्लड वेसल को जहाँ पर डिटेक्ट करती है, एक्सेस करती है, जो कि आने वाले टाइम में हमें कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती हैं उनके बारे में पहले ही आपको बता देगी। ये जहाँ पर रिलीज हुई थी भाई IIT मद्रास के द्वारा भाई आर्टिसंस। देन कुछ और देखो बातें, होमोसेप यहाँ पर रिलीज हुआ एक रोबोट है, सेप्टिक टैंक को क्लीन करेगा। देन भारत OS एंड्रॉयड बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सभी बातें यहाँ पर लिख रखी है मैंने भाई, ठीक है जी। देन सदूजा 1 एक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर है। ओशियन वेव से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए ये यहाँ पर एक डिवाइस बनाया गया था, जिसका नेम क्या है? सरदूजा 1, और डिप्लॉय किया गया था इन दी तूतीकोरिन तमिलनाडु में, ठीक है। सो तूतीकोरिन कहाँ पर है? तमिलनाडु। पहले स्टोरी यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, केरला में क्या कह चुका हूँ, सॉरी वहाँ पर, ठीक है। देन चलते हैं नेक्स्ट। IIT मद्रास ने यहाँ पर पार्टनर किया था जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में एक यूरिन बेस्ड ट्यूबरक्लोसिस TB डायग्नोसिस को लेकर, ठीक है। सो इंडिया का टारगेट 2025 तक TB मुक्त होना है, जिसके अंडर हमने निक्षय मित्र नाम का कैंपेन लॉन्च किया था, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे दीपा मलिक, ओके जी। और साथ ही में यहाँ पर ना कोलैबोरेशन किया था डेनमार्क के साथ एनर्जी ट्रांजिशन टूवर्ड लो कार्बन एमिशन के लिए। सो फर्स्ट मेथेनॉल पावर्ड बसेस कहाँ पर लॉन्च हुई थी? बेंगलुरु में। तो यहाँ पर नीति आयोग, इंडियन ऑयल कंपनी, साथ ही में अशोक लेलैंड, इनका एक जॉइंट वेंचर था भाई। हमारे पोल्यूटेंट को जो हमारी एयर में है उसकी कमी के लिए कैसे हम क्लीन फ्यूल को यूज़ कर सकते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर मिथेनॉल बेस्ड हमारी पावर्ड बसेस यहाँ पर रिलीज हुई थी इन दी बेंगलुरु में। भारत बायोटेक भाई, सो इनके द्वारा वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन को यहाँ पर बनाया गया था, जिसका नेम है इनकोवैक। और ना जो बेस्ट प्रोडक्शन एंड प्रोसेसर डेवलपमेंट के अंदर इनको ना एक अवार्ड दिया गया था। कहाँ पर? वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में 2023 में जो कंडक्ट हुई थी वॉशिंगटन DC में। वहाँ पर वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सलेंस अवार्ड इनको प्रोवाइड हुआ इन दी टू दी भारत बायोटेक को। देन कोची मेट्रो फर्स्ट मेट्रो बनी थी, जिसने एक्सेप्ट किया था ₹E को फॉर द पार्किंग फ़ी के लिए। सो इतना इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन नहीं है जी। देन भाई कुछ रिवीजन के पर्सपेक्टिव से IIT मद्रास ने क्लीन सेप्टिक टैंक के लिए होमोसेप का नाम का रोबोट यहाँ पर बनाया था। वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोट सिटीजन बताइए, जो कि इनोवेटिव इन्वेस्टर भी बनाया गया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का। ये रहे सोफिया जी, ठीक है।
ये क्वेश्चन पहले पेपर में आया भी हुआ है भाई। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ड ह्यूमनॉइड बताइए। ह्यूमनॉइड देखो, ये ह्यूमन जैसा दिखने वाला रोबोट, ये कौन सा है? एकॉट। एंड अगर पूछे आपको फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट जो कि हमने असेंबल किया हो, मीन्स के जो एज अ कंप्यूटर के जरिए बनाया गया था प्रॉपरली, ठीक है, वो कौन सा है? उसका नेम यहाँ पर क्या है? मानव। ठीक है जी, ये रहा मानव। सो प्लीज़ इनको रिवाइज कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना, और कोई भी डाउट लगे तो पूछ सकते हो, कुछ न्यू चाहते हो देन बता सकते हो, और हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। और ऐसे ही देखो स्टेट न्यूज़ वगैरह अवार्ड्स आपको डायरेक्टली यहाँ पर मिलते रहते हैं। प्लीज़ आप यहाँ पर देखें चैनल को और अपनी फीडबैक दें, ताकि जो ऐसा ही अच्छा कंटेंट रेगुलर प्रोवाइड करवा सकें। सो बाय बाय।